हेलो बच्चों, मैं सर ललित, आपका ललित अकेडमी में स्वागत है। रात से ये न्यूज़ आ रही है, आपने देखी होगी, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी है पूरी शिक्षा का पूरा बदल ही गया है, पूरा का पूरा चेंज ही हो गया सब कुछ। आपको पता होना चाहिए कि 1996 में पहला ड्राफ्ट आया था जिसमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, और अब 34 साल बाद 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट में ये फिर चेंज हुई है और इसमें 10+2 जो हम पढ़ते हैं वो पूरी पॉलिसी चेंज हो गई है। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, तो अंत तक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़कर निकल गए 12th पास कर गए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री की कोर्सेज जो हैं उनमें भी कुछ चेंज करा है इन्होंने, और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 2-3 तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ आपसे, तो आप कहीं खड़े हैं और बात कर रहे हैं तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी क्या है और क्या होने वाला है इन फ्यूचर में। अब तो बात करते हैं, और शॉर्ट में लूँगा मैं इसको, फिर भी 10 मुख्य बातों पर बात करेंगे हम लोग। जैसे आपको पता है कि नई शिक्षा नीति में मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। ये शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे 10+2 में 10 के बाद में आप लोगों को या हम लोगों ने जो पढ़ा है वो स्ट्रीम डिसाइड होता था कि बच्चा जो है वो कॉमर्स लेगा, बच्चा साइंस में जाएगा या बच्चा आर्ट में जाएगा। तो हमारे पास केवल 3 ऑप्शन होते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ये सब चेंज हो गया है। अब बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है। फिजिक्स के साथ में बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। जो इसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, जो इसकी हॉबीज़ हैं, लाइक म्यूज़िक हुआ, लाइक योगा है या फिर डांस है, वो उनको भी सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है। इस नई शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों के बारे में चेंज हो गया है, जो हम समझेंगे आज। और जो हम 10+2 की जो हम शिक्षा पढ़ रहे थे अब तक, वो चेंज हो गई है, और वो 5+3+3+4, ये पूरा पैटर्न क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी जो अब तक हम पढ़ते थे HRD मिनिस्टर, अब वो चेंज हो गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया है। अब हम इसको बोलेंगे केवल शिक्षा मंत्रालय। ये भी केवल इसीलिए बताया गया है क्योंकि हमारा पूरा फोकस एजुकेशन पर रहे। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मतलब 10th के बाद जो बच्चा स्ट्रीम लेते थे, अब वो पूरी तरह चेंज हो गई है। अब वो स्ट्रीम की बाउंडेशन खत्म कर दिया है बिल्कुल एकदम। और अब इसमें बताया गया है कि अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ढाल दिया गया है। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तब से लेकर शुरू के 5 साल तक, इसमें इन्होंने कहा है प्री प्राइमरी स्कूल बताया है इसको, और 0 से लेकर 3 साल तक के लिए, और फर्स्ट और सेकंड क्लास भी इसी में आएंगी। और ये फाउंडेशन कोर्स कहलाएगा बच्चे का, जिसमें कि बच्चा केवल लिखना पढ़ना अक्षर ज्ञान सीखेगा इसमें। तो पूरा पढ़ता हूँ मैं इसको। अब इसे 10+2 में बांटकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब यह है कि स्कूल पहले 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल के और 3 साल कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज में शामिल रहेंगे, और अगले 3 साल को कक्षा 3 से लेकर 5 के चरण में बांटा जाएगा। मतलब कि पहले 5 साल में 0 से लेकर 3 साल तक, फिर फर्स्ट और सेकंड ये क्लास चलेंगी 5 साल तक, फिर आगे 3rd, 4th, 5th ये +3 हो गया। अब जो नेक्स्ट +3 आ रहा है वो और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट 3 है वो कहलाएगा 6 से लेकर 8 तक। अब 6 से लेकर 8 तक में क्या होगा, इस बार पहली बार इस एजुकेशन में 6 क्लास से जब बच्चा आएगा तो वो कोडिंग सीखेगा। कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है वो उसको ज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि उसको रट्टा एप्लीकेशन से हटा के केवल नॉलेज बेस्ड जो है वो चीज़ एजुकेशन उसकी रहे। और दूसरी बात, इसी में ही उसको वोकेशनल कोर्स भी लेने की चॉइस होगी। अगर वो चाहता है कि कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है इसके अंदर जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है, उसको वो सीख सकता है आराम से। ये ऑप्शन उसके सामने खुला रहेगा। और इसके बाद जो लास्ट का 4 आता है उसमें आपका 9th, 10th, 11th और 12th आएगा, और वो अब कॉमर्स में, साइंस में या फिर आर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट का जो एक बाउंडेशन थी वो ख़त्म कर दी गई है। बच्चा जो मर्जी चाहे उसको ले सकता है और उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि हमने देखा है, कोई बच्चा फिजिक्स का है और फिजिक्स पढ़ने के बाद में वो BSc करता है ग्रेजुएशन में, और फिर हमें देखने में ये भी आता है कि वो कुछ टाइम बाद तैयारी करता है गवर्नमेंट की सर्विसेज की, UPSC की, और फिर वो पॉलिटिकल साइंस ले लेता है या हिस्ट्री ले लेता है। तो वहाँ पर उसके लिए जो साइंस बैकग्राउंड रहा वो किसी यूज़ में नहीं आता है, तो क्योंकि उस टाइम उसकी मजबूरी थी इसलिए उसने ले लिया उसको। लेकिन अब इस नई पॉलिसी में इन सब चीज़ों से बच्चा बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। अगर फिजिक्स का बच्चा चाहे तो वो साथ में अपने पॉलिटिकल साइंस भी रख सकता है और उस सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है।
और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि 10th और 12th के जो बोर्ड थे वो बोर्ड पैटर्न बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हो क्या गया है कि चौथा सेमेस्टर है यानी कि 9, 10th, 11, 12th, उसमें अब जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे सेमेस्टर वाइज, मतलब बच्चों को पूरे साल पढ़ना है, थ्रूली पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में 10 मुख्य बातें क्या हैं। नंबर 1, बोर्ड परीक्षा का मॉडलर रूप में हो सकती हैं। मॉडलर रूप का मतलब है सेमेस्टर वाइज। अब बोर्ड परीक्षा रट्टा मारकर याद रखने वाले सिद्धांत को पर नहीं होंगी, वो ज्ञान और योग्यता के आधारित पर होंगी, मतलब आपको नॉलेज बेस्ड होंगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरा बदल गया है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नॉलेज बेस्ड पूछे जाएंगे। सेकंड पॉइंट लेते हैं, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल सिस्टम में पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और 3 साल बाद डिग्री दी जाएगी। इस पॉइंट में क्या मतलब है, जैसे हमें पता है कि ग्रेजुएशन हमारे 3 साल की है और कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करता है और ड्यू टू सम रीज़न वो ड्रॉप हो जाता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, वो 1 साल के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करता है। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा, अब नई नीति में क्या ऑप्शन है कि बच्चा अगर 1 साल के बाद ड्रॉप करता है तो उसके पास ऑप्शन होगा कि जब वो नेक्स्ट टाइम 2 साल 3 साल बाद दोबारा डिग्री कॉलेज ज्वाइन करेगा, यानी दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, तो वो फर्स्ट ईयर के बाद से यानी सीधा सेकंड ईयर शुरू कर सकता है। और फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद में उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि भाई तो आपका फर्स्ट ईयर पूरा है। और अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है पढ़ाई और 2 ईयर्स पूरे कर लेता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल बाद करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। तो इस तरह से आपका बिल्कुल भी समय, जो बच्चे अब आने वाले हैं उनका कोई टाइम 1 साल 2 साल कोई भी वेस्ट नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आपने ग्रेजुएशन शुरू किया, 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी तो वो किसी काउंट में नहीं थी और किसी गिनती में नहीं आती थी, तो आपका ग्रेजुएशन नहीं करता था। अब ऐसा नहीं है। नंबर 3 पॉइंट लेते हैं, सभी उच्च शिक्षा संस्थान कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर एकल नियामक यानी सिंगल रेगुलेटर द्वारा होगी, यानी सबके लिए एक ही नियम लागू होगा। नंबर 4 लेते हैं, केंद्र सरकार की नई नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड अपनाए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सचिव अमित खेरे ने कहा कि आज की तारीख तक हमारे पास अलग अलग स्टैंड ऑन संस्थानों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग मानदंड हैं, लेकिन अब क्या होगा नई नीति में, सबके लिए एक ही मेजरमेंट होगा और सबको एक ही तरह से काउंट किया जाएगा। नंबर 5 लेते हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली आम प्रवेश परीक्षा होगी। ये परीक्षा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, यानी एक एजेंसी को ही पूरा फॉर्मेट दे दिया गया है और वही उसको टेस्ट लेगा और इसके हिसाब से ही कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कराए जाएंगे, जिसे इन्होंने नाम दिया है NTE नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 6 पॉइंट लेते हैं, स्कूल पाठ्यक्रम में मीन कांस्टेंट में कम किया जाएगा, मतलब कि सिलेबस को कम किया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षण का भी ऑप्शन होगा। जैसे बताया मैंने कि 6 से लेकर 8 तक का जो टाइम है, एक तो उसमें कोडिंग इस बार उसमें बच्चों को सिखाई जाएगी जिससे कि उनकी रीजनिंग पावर इंक्रीज़ होगी, और दूसरा वो प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कोई भी व्यावसायिक शिक्षण मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग वो उसमें ले सकते हैं, या कहें कि इंटर्नशिप भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। 7वां पॉइंट लेते हैं, नई शिक्षा नीति 2035 तक हाई स्कूल के 50% छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने का विस्तार करना चाहती है। और इसमें मैं बता दूं इस पॉइंट में आपको कि 2035 तक गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि हमारे यहाँ जो है GER जिसे बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो अभी जो रेट है, यानी बच्चे हायर एजुकेशन में बहुत कम पहुँच पाते हैं, उसकी संख्या इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 25% से लेकर 26% तक ही है बस। तो इस नीति का ये लक्ष्य भी रखा गया है, जो चेंज की है नीति इसमें, कि 2035 तक 50% स्टूडेंट जो हैं वो हायर एजुकेशन में पहुँचे और सबको एजुकेशन मिले, उच्च शिक्षा तक भी पहुँचे वो लोग। 8वां पॉइंट लेते हैं, मंत्रिमंडल ने तय किया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 6% शिक्षा पर खर्च होगा, जो अब तक की केवल 4.43% ही है, यानी शिक्षा पर जो खर्चा है वो बढ़ा दिया गया है। 9th में लेते हैं, 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट के अनुपात को लक्षित किया गया है। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री स्कूल में जाते हैं और फिर किसी कारणों से वो ऊपर माध्यमिक में या 6 से 8th में नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि जो बच्चे प्री में एंटर कर रहे हैं उनको सबको आगे भी वो पढ़ाई पूरी करें और 100% माध्यमिक तक पहुँचे। लास्ट पॉइंट लेते हैं इसका, लास्ट पॉइंट में कहते हैं
5वीं कक्षा का मातृभाषा शिक्षण का एक माध्यम बनाया जाए, मतलब कि 5th तक जो एजुकेशन है वो उसकी मदर टंग में दी जाए। वो जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहे उसमें उसको केवल अक्षर ज्ञान सिखाना है, और वो अक्षर ज्ञान उसको उसकी मदर टंग यानी जिस भी स्टेट में वो रहता है तो उसकी लैंग्वेज में वो सीख सकता है।